हेलो दोस्तों, जैसा कि अमीर ममालिक और उनकी जिद्दत के बारे में हम रोज़ बरोज़ कुछ नया सुनते और देखते भी रहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे गरीब तरीन मुल्क की। जी हाँ दोस्तों, इस मुल्क का नाम बुरुंदी है जिसे वर्ल्ड बैंक, IMF और बहुत से ऑफिशियल अदारों ने पिछले 63 साल से दुनिया का गरीब तरीन और नाखुश तरीन मुल्क करार दिया है। गाइस, ये मुल्क अफ्रीका के ईस्ट में वाक़या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस मुल्क के लोग अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं। इस मुल्क की आबादी 12.5 मिलियन है और मुख्तलिफ सर्वों के हिसाब से ये दुनिया का नाखुश आबादी वाला मुल्क भी है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर बेरोज़गार लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। आप इस मुल्क में बहुत ही खुशकिस्मत होंगे अगर आपको कोई मुलाजमत मिल जाती है, क्योंकि इस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट अफराद की तादाद इतनी ज़्यादा है जिनका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर आप यहाँ पर दिन रात मेहनत भी करते हैं तो आपकी मंथली सैलरी सिर्फ और सिर्फ $15 के करीब होगी, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 2,626 रुपये बनते हैं और इंडियन रुपयों में सिर्फ 1,126 रुपये बनते हैं। और इन पैसों से उन्हें अपने पूरे घर का पेट भी पालना होता है। इस मुल्क के 90% लोग ज़राअत के पीछे से मुंसलिक हैं और बहुत से लोग आपको मछलियाँ पकड़ते हुए भी नजर आएंगे। इस मुल्क की 50% आबादी 24 साल से कम उम्र के लोगों की है और 45% लोगों की उम्र 50 साल है और सिर्फ 3% लोग 65 साल की उम्र में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चे टायर घुमाते हुए, बोर्ड गेम वो भी बोतलों के ढक्कनों के साथ, और खिलौना गाड़ी चलाते हुए नजर आएंगे जो उन्होंने कचरे से इकट्ठी की गई बोतलों और बहुत से वेस्ट को इस्तेमाल करके बनाई हुई होती हैं। इस मुल्क में सिर्फ 7% लोगों के पास ही बिजली मुयसर है, इसलिए इस मुल्क में मोबाइल को चार्ज करने की सहूलत भी चंद दुकान पर ही दी जाती है। और 2022 में रहते हुए भी ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जिनको मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल तक करने नहीं आता। इस मुल्क में सिर्फ 13% आबादी ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाती है। इसी तरह ये दुनिया का सबसे कम इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला मुल्क भी है। और जब यहाँ पर बारिश होती है तो बहुत सारे लोग इस बारिश में नहाते हैं और बारिश का मज़ा भी लेते हैं। इन लोगों के घर झोंपड़ी की तरह बने होते हैं जिनमें ना तो बिजली की सहूलत मौजूद होती है और ना ही किसी किस्म की सफाई होती है। इसके बावजूद ये बहुत छोटी सी जगह में अपने पूरे ख़ानदान के साथ रहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी के लिहाज से यहाँ पर जो सेहत का निज़ाम है वो ना होने के बराबर है। यहाँ 5 में से हर एक बच्चा खुराक ना मिलने, गंदगी और अस्पताल में इलाज ना मिलने की वजह से मर जाता है। इन सब की बड़ी वजह यहाँ की करेंसी भी है जो डॉलर के मुकाबले में ज़मीन बोझ हो चुकी है। यहाँ की आबादी ज़्यादातर किसानों पर मुश्तमिल है और ये अपनी तैयार फसलों को साइकिल के पीछे रखकर मार्केट तक लेकर जाते हैं। इन्हें दिन के 11 से 12 घंटे इसी साइकिल पर ट्रैवल करना पड़ता है और इस तमाम मुशक्क़त के बाद ये दिन के 3,000 ब्राउनीज तक कमाते हैं जो डॉलर में 0.90 सेंट्स बनते हैं। इन्हें पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करें तो सिर्फ 130 रुपये ही बनते हैं। इनमें से कुछ लोग साइकिल को चलाने की मुशक्क़त को कम करने के लिए किसी बड़ी गाड़ी का सहारा भी लेते हैं, लेकिन इनकी साइकिल भी इस काबिल नहीं होती कि ये किसी बड़ी गाड़ी के साथ चल सकें, इसलिए ये गिर जाते हैं और इन्हें बहुत सी चोटें भी लाती हैं। और जिन लोगों के पास साइकिल भी मौजूद नहीं होती वो इस भारी सामान को अपने सरों पर लाद कर मार्केटों तक लेकर जाते हैं और वहां से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इस मुल्क की मार्केटों में तमाम अशिया किसानों से डायरेक्ट तौर पर ही आती हैं, इसलिए इनमें पैकेजिंग बिल्कुल भी नहीं होती और इन अशिया को लंबे अरसे तक महफूज भी नहीं किया जा सकता। इस मुल्क की पुलिस भी बहुत नाखुश है क्योंकि वो इतनी मेहनत करने के बाद भी महीने का सिर्फ $14 तक ही कमा पाती है, जिससे उन्हें अपनी फैमिलीज को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस मुल्क में बहुत ही कम स्कूल हैं और जो स्कूल मौजूद भी हैं वहाँ पर तालीम का निज़ाम बहुत ही नाकिस है, इसलिए सिर्फ 32% बच्चे ही प्राइमरी तक तालीम हासिल कर पाते हैं और सिर्फ 1% बच्चे ही यूनिवर्सिटी तक पहुँच पाते हैं। जो इस मुल्क में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम ब्रोंजिया ओपन यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, यहाँ की 84% आबादी क्रिश्चियन है, 2.5% मुस्लिम है और 13% आबादी दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा इनका रवायती गाना भी है।
سے غریب ترین کنٹری ہے۔ اس کی بہت سی بڑی وجوہات بھی ہیں، جن میں سب سے بڑی وجہ یہ کنٹری لینڈ لاک ہے۔ اس کا بارڈر کسی اور ملک کے ساتھ نہیں لگتا، جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریڈ نہیں ہو پاتی اور یہاں پر ٹورسٹ بھی نہیں آتے۔ اس کے علاوہ یہ کنٹری سیاسی طور پر بہت ہی زیادہ انسٹیبل بھی رہی ہے، کیونکہ یہاں پر بہت ہی زیادہ خانہ جنگی ہوتی رہی ہے، جو کہ افریقہ کے بہت سے قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں۔ دوستو، یہاں پر سوچنے لائق بات یہ ہے کہ آج دنیا میں جس ملک کی معیشت کمزور ہوتی ہے وہ دنیا کا کمزور ترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ آج ہمیں اپنی اور اپنے ملک کی عزت کروانی ہے تو دنیا میں ایک مضبوط معیشت بن کے ابھرنا پڑے گا، اور یہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اقتدار میں لایا جائے جو ملکی مفادات کے خیر خواہ ہوں اور لوگوں میں جابس کی اپرچونٹیز کو پیدا کریں، اور نوجوانوں کو بھی انٹرنشپس کے ذریعے مختلف کاروبار میں حصہ لینا چاہیے اور گورنمنٹ جابس لینے کی بجائے اپنے خود کے کاروبار شروع کریں، جس سے کسی بھی ملک کو مضبوط اور اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، آپ کے خیال سے ملک کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی انٹرسٹنگ لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔